हेलो स्टूडेंट, श्रीमती मोहरी देवी तापड़े खन्ना महाविद्यालय के इस यूट्यूब चैनल में आपका फिर से स्वागत है। हम क्या पढ़ रहे हैं? हम पढ़ रहे हैं प्लांट फिजियोलॉजी। प्लांट फिजियोलॉजी में हमने शुरू किया था ट्रांसपायरेशन, जिसमें हमने ट्रांसपायरेशन की प्रोसेस होती कैसे है, फंक्शन कैसे हो रहा है, वो मैकेनिज़्म किस थ्रू हो रही है, ये सब हमने कल के लेक्चर में कंप्लीट कर लिया था। आज हम पढ़ेंगे कि ट्रांसपायरेशन की प्रोसेस को कौन कौन से फैक्टर जो हैं वो अफेक्ट करते हैं। टॉपिक का क्या नाम है? फैक्टर अफेक्टिंग ट्रांसपायरेशन। कौन से ऐसे फैक्टर होते हैं जो ट्रांसपायरेशन की रेट में वृद्धि कर देते हैं या ट्रांसपायरेशन की रेट को कम कर देते हैं। ऐसे फैक्टर्स को दो टाइप्स में डिवाइड किया गया है, एक्सटर्नल फैक्टर्स एंड इंटरनल फैक्टर्स। एक्सटर्नल फैक्टर्स क्या है? एक्सटर्नल फैक्टर्स में उन फैक्टर्स को इंक्लूड करते हैं जो इन्वायरमेंट और सोइल से रिलेटेड होते हैं। इन्वायरमेंट और सोइल से रिलेटेड फैक्टर्स को एक्सटर्नल फैक्टर कहा गया। और इंटरनल फैक्टर्स क्या है? इंटरनल फैक्टर्स में हम लीफ की शेप कैसी है, लीफ की मार्जिन एरिया कितना बड़ा है, या ऐसे स्ट्रक्चर्स को ऐसे फैक्टर्स को इंक्लूडेड करते हैं। आज के लेक्चर में हम पढ़ेंगे कि एक्सटर्नल फैक्टर्स कौन कौन से हैं जो कि ट्रांसपायरेशन की रेट को कम या ज़्यादा कर सकते हैं या फिर ट्रांसपायरेशन की रेट को इफ़ेक्ट करते हैं। मेनली 5 टाइप के एक्सटर्नल फैक्टर्स को हम देखेंगे। एटमॉस्फेरिक ह्यूमिडिटी, टेम्परेचर, लाइट, विंड और सॉइल वाटर, अवेलेबल सॉइल वाटर। क्या क्या देखेंगे? एटमॉस्फेरिक ह्यूमिडिटी के बारे में देखेंगे, लाइट के बारे में देखेंगे, विंड के बारे में देखेंगे और टेम्परेचर के बारे में और अवेलेबल सॉइल वाटर। सबसे पहले हम देखते हैं एटमॉस्फेरिक ह्यूमिडिटी जो है वो ट्रांसपायरेशन की रेट को कैसे इफ़ेक्ट करती है। ह्यूमिडिटी क्या होती है? वाटर कंटेंट प्रेजेंट इन एयर इज़ नोन एज ए ह्यूमिडिटी। पानी का वाष्प के रूप में इन्वायरमेंट में जो प्रेजेंस होता है उसे ही हम ह्यूमिडिटी कहते हैं। ये ह्यूमिडिटी जो है वो ट्रांसपायरेशन की रेट को कैसे इफ़ेक्ट करती है? यदि ह्यूमिडिटी लो होगी या फिर कम ह्यूमिडिटी है, ड्राई इन्वायरमेंट है, तो कैसी कंडीशन होगी? इस डायग्राम में देखिए एपिडर्मिस को बनाया गया है। लीफ की एपिडर्मिस, स्टोमेटा, पेरेन्काइमा सेल्स, जाइलम्स एंड स्टोमेटा केविटी। ये लीफ की बेसिक स्ट्रक्चर है जिसमें हमने एपिडर्मिस को, स्टोमेटा को, पेरेन्काइमा सेल्स को, स्टोमेटल केविटी को और जाइलम को दर्शाया गया है। अगर सेल के बाहर की तरफ या इन्वायरमेंट में ह्यूमिडिटी लो होगी, ड्राई टेम्परेचर होगा, ड्राई इन्वायरमेंट होगा, तो कैसे सिचुएशन होगी? तो वाटर जो है वो स्टोमेटा से बाहर की तरफ जाएगा। वाटर इमीडिएटली स्टोमेटा से बाहर चला जाएगा। क्यों? क्योंकि पानी जो है वो अपनी हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की ओर मूव कर रहा है। स्टोमेटल केविटी से पानी वाटर जो वाष्प के रूप में यहाँ पे स्टोमेटल केविटी में प्रेजेंट था वो स्टोमेटा से बाहर इन्वायरमेंट में चला गया, तो केविटी पानी को जाइलम से लेगी, जाइलम से पानी वापस स्टोमेटल केविटी में, स्टोमेटल केविटी से वापस पानी बाहर की तरफ या इन्वायरमेंट में चला जाएगा। क्या कहा हमने? जब ह्यूमिडिटी लो होगी, ह्यूमिडिटी लो, ड्राई इन्वायरमेंट होगा, तब वाटर लॉस ज़्यादा होगा, ट्रांसपायरेशन की रेट इंक्रीज़ हो जाएगी। क्यों हो जाएगी? क्योंकि वाटर जो है वो अपनी हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की ओर मूव करेगा। स्टोमेटल केविटी के अंदर पानी वाष्प के रूप में अधिक उपस्थित है, जबकि बाहर इन्वायरमेंट में ड्राई इन्वायरमेंट है और यहाँ पे पानी की कमी है, इसलिए पानी अपनी हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की ओर मूव कर जाएगा, जिससे कि स्टोमेटा या ट्रांसपायरेशन की रेट वो इंक्रीज़ हो जाएगी। स्टोमेटा केविटी जाइलम से वाटर को ऑब्जर्व करेगी और स्टोमेटल केविटी से फिर से पानी बाहर की तरफ या इन्वायरमेंट में लॉस हो जाएगा। तो क्या होता है? ह्यूमिडिटी कम होगी, ह्यूमिडिटी लो होने पर ट्रांसपायरेशन की रेट इंक्रीज़ हो जाती है। टेम्परेचर कैसे इफेक्ट करता है? टेम्परेचर में हमने सेम डायग्राम ड्रॉ किया है। एपिडर्मिस, स्टोमेटा एंड पेरेन्काइमा सेल्स, जाइलम। स्टोमेटल केविटी के अंदर वाटर प्रेजेंट है। टेम्परेचर को दो कंडीशंस में हम देख सकते हैं। पहली कंडीशन जब टेम्परेचर हाई होगा, सेकंड कंडीशन टेम्परेचर बहुत ज़्यादा हाई होगा। फर्स्ट कंडीशन को हम समझते हैं, टेम्परेचर हाई होगा। टेम्परेचर हाई होगा तो इन्वायरमेंट में टेम्परेचर हाई होने की वजह से स्टोमेटा से वाटर इमीडिएटली बाहर की तरफ मूव कर जाएगा। क्यों मूव करेगा? क्योंकि बाहर टेम्परेचर हाई है इन्वायरमेंट में और कंसंट्रेशन वाटर की लो है इन्वायरमेंट में, जिसकी वजह से वाटर अपनी हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की ओर इमीडिएट मूव कर जाएगा।
हमने यहाँ पे बोला कि टेम्परेचर दो कंडीशंस पे फंक्शन कर रहा है, एक हाई टेम्परेचर, एक वेरी हाई टेम्परेचर। वेरी हाई टेम्परेचर का क्या कहने का मतलब है? वेरी हाई टेम्परेचर, जब टेम्परेचर बहुत ज़्यादा होगा तो प्लांट से ट्रांसपायरेशन की रेट बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ होनी चाहिए, या फिर ट्रांसपायरेशन जो है वाष्पोत्सर्जन की दर ज़्यादा होनी चाहिए और वाटर का लॉस जो होगा वो ज़्यादा होना चाहिए, लेकिन ऐसा होता नहीं है। जब टेम्परेचर की रेट ज़्यादा हो जाएगी, टेम्परेचर इंक्रीज़ हो जाएगा बहुत ज़्यादा, तो प्लांट्स के अंदर ये स्ट्रेस सिचुएशन हो जाएगी, और स्ट्रेस सिचुएशन के टाइम पे प्लांट्स वाटर के लॉस को प्रिवेंट करने के लिए एब्सिसिक एसिड रिलीज़ करेगा। ये एब्सिसिक एसिड स्टोमेटा को क्लोज़ करवा देगा। जब स्टोमेटा क्लोज़ हो जाएंगे तो वाटर बाहर की तरफ मूव नहीं कर पाएगा। क्या पढ़ा हमने दो कंडीशंस पढ़ी है। पहली कंडीशन, जब टेम्परेचर हाई होगा तब पानी वाष्प जो है पानी के रूप में वो इमीडिएटली बाहर की तरफ मूव कर जाएगी, और जब टेम्परेचर बहुत ज़्यादा होगा, वेरी हाई टेम्परेचर हो, तब प्लांट्स के अंदर स्ट्रेस सिचुएशन प्रेजेंट होगी और प्लांट्स जो है वो एब्सिसिक एसिड को सीक्रेट करेगा। ये एब्सिसिक एसिड स्टोमेटा पे वर्क करके स्टोमेटा को क्लोज़ कर देगा। स्टोमेटा क्लोज़ हो जाएगा। स्टोमेटा क्लोज कंडीशन में है तो पानी बाहर की तरफ मूव ही नहीं कर पाएगा, इसलिए ट्रांसपायरेशन की रेट डिक्रीज़ हो जाएगी। यहाँ पे मैंने ग्राफ को ड्रॉ किया है, टेम्परेचर की रेट, ट्रांसपायरेशन रेट। टेम्परेचर जैसा जैसा इंक्रीज़ हो रहा है, ट्रांसपायरेशन की रेट भी इंक्रीज़ हो रही है, लेकिन एक सर्टन टाइम के बाद में या एक सर्टन टेम्परेचर के बाद में ट्रांसपायरेशन की रेट डिक्रीज़ होने लगी। क्यों डिक्रीज़ होने लगी? क्योंकि टेम्परेचर बहुत ज़्यादा हाई हो गया, तो पानी अपने आप को प्लांट्स अपने आप को बचाने के लिए, अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए एब्सिसिक एसिड को सीक्रेट करेंगे। एब्सिसिक एसिड जो है वो जाके स्टोमेटा पे वर्क करेगा और स्टोमेटा को क्लोज कर देगा, जिसकी वजह से ट्रांसपायरेशन नहीं हो पाएगा और ट्रांसपायरेशन की रेट डिक्रीज़ हो जाएगी। थर्ड टाइप के अंदर हम लाइट के बारे में डिस्कस करेंगे कि लाइट जो है वो प्लांट की ट्रांसपायरेशन रेट को कैसे इफ़ेक्ट करती है। लाइट डायरेक्टली और इनडायरेक्ट दोनों तरह से प्लांट की ट्रांसपायरेशन रेट को इफ़ेक्ट करती है। डायरेक्ट कैसे इफ़ेक्ट कर रही है? लीफ के सरफेस के ऊपर लाइट ज़्यादा गिरेगी, लाइट की डेंसिटी जैसे जैसे इंक्रीज़ होती जाएगी तो लीफ के सरफेस का टेम्परेचर इंक्रीज़ हो जाएगा। टेम्परेचर इंक्रीज़ होने की वजह से लीफ के सरफेस से वाटर का लॉस ज़्यादा हो जाएगा और ट्रांसपायरेशन की रेट इंक्रीज़ हो जाएगी। लाइट डायरेक्ट भी और इनडायरेक्ट। डायरेक्ट के अंदर क्या है? लीफ की सरफेस पर लाइट इंक्रीज़ हुई, लाइट की डेंसिटी इंक्रीज़ हुई तो टेम्परेचर इंक्रीज़ हुआ। टेम्परेचर इंक्रीज़ होने की वजह से क्या हुआ? ट्रांसपायरेशन की रेट इंक्रीज़ हो गई। इनडायरेक्टली कैसे इफ़ेक्ट करता है टेम्परेचर? लाइट इनडायरेक्टली कैसे इफ़ेक्ट कर रही है प्लांट में ट्रांसपायरेशन की रेट को? लाइट की डेंसिटी इंक्रीज़ होने के साथ साथ में लाइट की डेंसिटी इंक्रीज़ हुई तो प्लांट के अंदर फोटोसिंथेसिस की रेट इंक्रीज़ हो जाएगी। फोटोसिंथेसिस इंक्रीज़ हुआ, फोटोसिंथेसिस की रेट इंक्रीज़ हो गई। ये गार्ड सेल का डायग्राम है। गार्ड सेल के अंदर फोटोसिंथेसिस ज़्यादा बढ़ रही है, जिसकी वजह से ग्लूकोज का फॉर्मेशन ज़्यादा होगा। ग्लूकोज का फॉर्मेशन ज़्यादा होने की वजह से इसका केमिकल कंसंट्रेशन, गार्ड सेल की केमिकल कंसंट्रेशन जो है वो हाइपरटोनिक हो जाएगी। और सब्सिडियरी सेल्स की केमिकल कंसंट्रेशन या सब्सिडियरी सेल्स जो है वो हाइपोटोनिक है। इस वजह से प्लांट्स के अंदर वाटर जो होगा वो सब्सिडियरी सेल से
गार्ड सेल्स के अंदर मूव करेगा बाय द प्रोसेस ऑफ एंडोस्मोसिस। एंडोस्मोसिस क्यों हुआ? फोटोसिंथेसिस की रेट इंक्रीज होने की वजह से गार्ड सेल्स के अंदर ग्लूकोज का फॉर्मेशन ज़्यादा हो गया। केमिकल कंसंट्रेशन कंटिन्यूस बढ़ने की वजह से ये गार्ड सेल्स हाइपरटोनिक हो गई। हाइपरटोनिक हो गई क्योंकि कंसंट्रेशन क्या हुआ? केमिकल का कंसंट्रेशन इंक्रीज हुआ, जिससे गार्ड सेल हाइपरटोनिक हो गई। वोटर हमेशा अपनी हाइपरटोनिक की तरफ मूव कर रहा है, इस वजह से सब्सिडियरी सेल्स का वोटर गार्ड सेल्स के अंदर आ जाएगा। गार्ड सेल्स के अंदर वोटर आने की वजह से गार्ड सेल्स जो होगी वो टर्सिट हो जाएगी, गार्ड सेल्स फूल जाएगी, जिससे गार्ड सेल की वॉल पर प्रेशर बनेगा। गार्ड सेल्स फूलने लगेगी, गार्ड सेल की वॉल पर प्रेशर इंक्रीज होगा। प्रेशर बनने की वजह से गार्ड सेल्स की सेल्स में प्रेशर जब बन रहा है, टर्सिट होने की वजह से गार्ड सेल्स, स्टोमेटा जो होगा वो ओपन हो जाएगा। यदि स्टोमेटा ओपन हो गया तो ट्रांसपायरेशन की रेट अपने आप ही इंक्रीज हो जाएगी। कैसे इफेक्ट किया लाइट ने? इनडायरेक्टली फोटोसिंथेसिस की रेट इंक्रीज हो गई, लाइट की डेंसिटी इंक्रीज होने के साथ साथ में फोटोसिंथेसिस इंक्रीज हुआ, ग्लूकोज का फॉर्मेशन ज़्यादा हुआ, गार्ड सेल्स के अंदर केमिकल कंसंट्रेशन इंक्रीज हो गई। केमिकल कंसंट्रेशन इंक्रीज होने की वजह से गार्ड सेल्स हाइपोटोनिक हो गई। गार्ड सेल्स हाइपरटोनिक हो गई, जिसकी वजह से वोटर सब्सिडियरी सेल्स से गार्ड सेल्स के अंदर मूव करेगा। गार्ड सेल्स के अंदर पानी आने की वजह से गार्ड सेल्स के वॉल पर प्रेशर बनेगा। ये प्रेशर क्यों बन रहा है? ये प्रेशर बन रहा है क्योंकि पानी एंडोस्मोसिस प्रोसेस के थ्रू गार्ड सेल में आया, गार्ड सेल टर्जिट हो गई। गार्ड सेल टर्जिट होने की वजह से उनकी वॉल के ऊपर प्रेशर बनेगा। ये प्रेशर वॉल पे प्रेशर बनने की वजह से वो गार्ड सेल्स की वॉल जो होंगी वो खिंचने लगेंगी और स्टोमेटा जो है वो ओपन हो जाएगा। स्टोमेटा ओपन होने के साथ साथ में ट्रांसपायरेशन की रेट भी इंक्रीज हो जाएगी। फोर्थ टाइप में हमने देखा विंड जो होती है, हवा कैसे ट्रांसपायरेशन की रेट को इंक्रीज करती है। लीफ की सरफेस से वाटर वाष्प के रूप में बाहर निकल रहा है, तो लीफ की सरफेस के अराउंड जो एरिया होगा वहाँ पे नमी हो जाएगी। यदि तेज़ हवा चल रही है तो ये नमी वाला एरिया हट जाएगा और वहाँ पे ड्राई एयर आ जाएगी। ड्राई एयर आने के साथ साथ में वहाँ टेम्परेचर भी इफेक्ट होगा, जिससे कि ड्राई एयर आने की वजह से ट्रांसपायरेशन की रेट इंक्रीज़ हो जाएगी। फोर्थ में हमने देखा विंड के बारे में। अब नेक्स्ट हम देख रहे हैं कि अवेलेबल सोइल वाटर, कि पानी के मिट्टी के अंदर पानी की मात्रा के ऊपर भी ट्रांसपायरेशन की रेट इफ़ेक्ट करती है। कैसे? यदि मिट्टी के अंदर पानी की कमी होगी तो वाटर जो होगा वो प्लांट जो होगा वो वाटर को कम अब्जॉर्ब कर पाएगा। जितना पानी उसने एब्जॉर्ब किया है वो उसकी फिजियोलॉजिकल एक्टिविटी के लिए ज़रूरी होगा। यदि ये पानी जो उसने एब्जॉर्ब किया है वो ट्रांसपायरेशन से बाहर निकाल दिया जाए तो प्लांट के पास में पानी ही नहीं बचेगा अपनी फिजियोलॉजिकल एक्टिविटी को करने के लिए। इस वजह से मिट्टी के अंदर पानी की कमी होने पर प्लांट्स जो होते हैं उनमें ट्रांसपायरेशन की रेट भी डिक्रीज़ हो जाती है। क्यों डिक्रीज़ हो जाएगी? क्योंकि प्लांट्स के पास में ऑलरेडी पानी की कमी है और जो पानी उसके पास में है वो उसकी फिजियोलॉजिकल एक्टिविटी के लिए उसको ज़रूरत है। इसलिए प्लांट्स में कुछ ऐसे मॉडिफिकेशंस हो जाएंगे जिससे कि प्लांट में ट्रांसपायरेशन रेट डिक्रीज़ हो जाए। कैसे मॉडिफिकेशंस होंगे? जैसे कुछ डीजर्ट प्लांट्स के हम देखते हैं, उनके अंदर सनकन स्टोमेटा होते हैं, एपिडर्मिस की लेयर के अंदर स्टोमेटा धसे हुए होते हैं जो कि ट्रांसपायरेशन रेट को कम करने के लिए हेल्पफुल होते हैं। और डिज़र्ट एरिया के अंदर प्लांट्स के अंदर स्टोमेटा जो होते हैं वो रात के समय खुलते हैं और दिन के समय बंद रहते हैं। कुछ प्लांट्स के अंदर स्टोमेटा होते ही नहीं हैं। या फिर लीफ जो होती है वो कांटों में परिवर्तित हो जाएगी। कांटों में परिवर्तित होने का क्या मतलब है? अब फोटोसिंथेसिस कौन करेगा? फोटोसिंथेसिस स्टेम करने लग जाएगा। फोटोसिंथेसिस स्टेम जो होगा वो सकुलेंट हो जाएगा और फोटोसिंथेसिस प्रोसेस को परफॉर्म करने लगेगा। इनके अंदर स्टोमेटा कांटों में परिवर्तित हो गया। इसका एग्जाम्पल क्या है? ओफेंशिया। ऐसे कुछ मॉडिफिकेशन डिज़र्ट एरिया में प्लांट्स में हमें देखने को मिलता है। क्यों देखने को मिल रहा है? क्योंकि वहाँ की सोइल में पानी नहीं है, वहाँ की सोइल में पानी की कमी है, तो प्लांट्स के पास में पानी भी कम मात्रा में आएगा और जो पानी उसने एब्जॉर्ब किया यदि वो ट्रांसपायरेशन के थ्रू बाहर निकाल दिया तो प्लांट्स के पास में अपनी फिजियोलॉजिकल एक्टिविटी को करने के लिए वाटर नहीं है। वाटर नहीं है तो फोटोसिंथेसिस की में भी वाटर जो है वो फोटोसिंथेसिस प्रोसेस में भी काम आता है, तो वो भी इफ़ेक्ट होएगी। इस वजह से प्लांट्स जो होगा उसमें ट्रांसपायरेशन की रेट कम हो जाएगी यदि सोइल के अंदर पानी की कमी है। तो हमने आज क्या पढ़ा है? हमने एक्सटर्नल फैक्टर के बारे में पढ़ा है, जिसमें हमने देखा एटमॉस्फेरिक ह्यूमिडिटी। एटमॉस्फेरिक ह्यूमिडिटी कैसे? अगर ह्यूमिडिटी
इन्वायरमेंट में ह्यूमिडिटी लो है, ड्राई इन्वायरमेंट है, तो ट्रांसपायरेशन की रेट इंक्रीज़ हो जाएगी। टेम्परेचर में हमने 2 कंडीशंस पढ़ी, हाई टेम्परेचर कंडीशन फर्स्ट, सेकंड वेरी हाई टेम्परेचर। हाई टेम्परेचर के अंदर क्या होगा, हाई टेम्परेचर के अंदर वाटर इमीडिएटली बाहर की तरफ मूव कर जाएगा, क्योंकि बाहर टेम्परेचर हाई है, ड्राई इन्वायरमेंट है, जिसलिए वाटर जो है अपने हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की ओर मूव कर जाएगा। लेकिन जब वेरी हाई टेम्परेचर कंडीशंस होंगी तब ट्रांसपायरेशन नहीं होगा, स्टोमेटा क्लोज हो जाएंगे। क्लोज क्यों हो जाएंगे स्टोमेटा? एब्सिसिक एसिड की वजह से। प्लांट्स स्ट्रेस सिचुएशन के अंदर एब्सिसिक एसिड को सीक्रेट करता है, जो कि स्टोमेटा पे जाके वर्क करता है और स्टोमेटा को क्लोज करवा देता है। स्टोमेटा क्लोज हो गए तो ट्रांसपायरेशन की प्रोसेस होगी ही नहीं। और विंड कैसे इफेक्ट करती है? विंड पत्ते की सरफेस से वो वाष्प जो है बाहर की तरफ निकल रहा है, जिससे कि इन्वायरमेंट जो है वो उसमें थोड़ी नमी आ गई है। यदि तेज़ हवा चलेगी तो वो नमी वाला इन्वायरमेंट तो हट जाएगा और उसकी जगह ड्राई इन्वायरमेंट आ जाएगा। इन्वायरमेंट ड्राई होने की वजह से ट्रांसपायरेशन की रेट इंक्रीज़ हो जाएगी। लाइट डायरेक्टली भी इफेक्ट करती है, इनडायरेक्टली भी इफेक्ट करती है। डायरेक्ट कैसे? लीफ की सरफेस पे लाइट की डेंसिटी इंक्रीज़ होने के साथ साथ में फोटोसिंथेसिस इंक्रीज़ हो जाएगा, ट्रांसपायरेशन की रेट इंक्रीज़ हो जाएगी। और इनडायरेक्टली कैसे इफेक्ट कर रही है? फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस इंक्रीज़ हुई, फोटोसिंथेसिस बढ़ने की वजह से ग्लूकोज का फॉर्मेशन ज़्यादा हुआ। ग्लूकोज ज़्यादा बना तो केमिकल कंसंट्रेशन गार्ड सेल्स की हाई हो जाएगी और गार्ड सेल्स हाइपरटोनिक हो जाएगी। हाइपरटोनिक होने की वजह से एंडोऑस्मोसिस की प्रोसेस होगी। एंडोऑस्मोसिस से प्लांट जो है सब्सिडरी सेल से गार्ड सेल्स में मूव करेगा। गार्ड सेल के अंदर गार्ड सेल्स टर्सिट हो जाएगी। टर्सिट होने की वजह से सेल वॉल पे प्रेशर बनेगा और उनमें खिंचाव उत्पन्न होगा। खिंचाव उत्पन्न होने की वजह से स्टोमेटा जो है वो ओपन हो जाएगा। स्टोमेटा ओपन हो गया तो ट्रांसपायरेशन की रेट स्वतः ही इंक्रीज़ हो जाएगी। वाटर पानी, मिट्टी के अंदर पानी जो प्रेजेंट है वो भी इसको इफ़ेक्ट करता है। कैसे? यदि मिट्टी के अंदर पानी की कमी है तो प्लांट भी ट्रांसपायरेशन की रेट को कम कर देगा। वो कुछ मोडिफिकेशंस कर लेगा, जैसे सनकन स्टोमेटा, लीव्स को छोटे कर ले, लीफ उनके अंदर छोटी लीफ होती है और कुछ प्लांट्स के अंदर लीफ कांटों में परिवर्तित हो जाती है, जिससे कि ट्रांसपायरेशन की रेट कम हो जाए। इंटरनल फैक्टर्स क्या है? इंटरनल फैक्टर्स के बारे में हम कल के लेक्चर में डिस्कस करेंगे। आई होप आप लोगों को ये लेक्चर समझ में आया होगा। इस वीडियो को ध्यान से देखिएगा। अगर इसमें कुछ कन्फ्यूजन हो तो मुझसे शेयर कीजिएगा। हैव अ गुड डे स्टूडेंट्स।